जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। आप सभी लोगों पर प्रभु की कृपा दया बनी रहे। भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम आए हैं लेकर के निर्जला एकादशी की व्रत कथा। निर्जला एकादशी की व्रत कथा है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन कौन है? भगवान। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान कृष्ण का नाम है जनार्दन। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञान और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। विद्वान है। तो तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनाशौच और मरणाशौच। जनाशौच माने जब औरतें मरणाशौच, जैसे कोई मर गया, कोई जन्म ले रहा है, जैसे कोई बच्चा हो रहा है जन्म, तो अशुद्धि लग जाती है। उसको कहते हैं, हमारे यहाँ शुद्धि लगी है, बच्चा हुआ है, सौरी है, सौरी बोला जाता है। और मरणाशौच माने जब कोई हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ जैसे कोई मर जाता है तब। जनाशौच और मरणाशौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहता। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। कौन बोला? युधिष्ठिर। तथा मुझ में भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीम कहते हैं, माता कुंती और चारों भाइयों मेरे एकादशी को भोजन नहीं करते, लेकिन मुझसे भूख नहीं सहन होती है, इसलिए मैं खाता हूँ, एकादशी व्रत नहीं रहता हूँ। भीम जी की कहें तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझ में व्रत नहीं किया जाएगा। एक बार भी भोजन करके। कौन कहा? भीम जी बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। कहें, हे पितामह, यदि मतलब एक बार भी भोजन करके मैं व्रत नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्ष नामक एक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। मेरे पेट में मतलब जलन सी होने लगती है जब मैं खाता नहीं हूँ, तो तब मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह शांत होती है। जब मैं ज़्यादा भोजन खाता हूँ तो ये शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। कौन बोला? भीम। किससे? भीमसेन बोले व्यास से ना। मैं वर्ष भर में सिर्फ एक उपवास व्रत कर सकता हूँ, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो या जिसके लिए मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए। वेद व्यास से कहें, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, किससे? भीम जी से। तो व्यास जी ने भीम से कहा, भीम जी, श्रेष्ठ मास में जो सूर्य वृश्चिक राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करो। यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तो सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को
प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल तथा सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो लेता है, मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि आप मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार करने कहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग का दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथों में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के सामने वेगशाली विष्णु दूत आखिरी इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी के पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह भी इसका एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है कि मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है, वो सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ में शुक्ल पक्ष के एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वह परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए तथा प्रत्यक्ष धेनु और घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्ति होकर श्रीहरि की पूजा की और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, गौ जल, शय्या नहीं। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, गौ जल, शय्या, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है एवं उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के साथ श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसके श्रवण में भी प्राप्त होता है। उसके दंत धावक उनके नियम लेना चाहिए। दंत धावन करके मतलब दतुन करके दांत को धो करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रखकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग नहीं करूँगा। मैं भगवान ये पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करके निराहार रखकर आचमन शिवा जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को
देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान करना संकल्प करते हुए घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव हरिकेशव संसारावतारकः उदकुंभ प्रदायने नयन नामा पद्मागतीतम। संसार सागर से तारने वाली हे देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइएगा। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की शुभ एकादशी होती है, उस निर्जला व्रत करना चाहिए। भीमसेन कहते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तपस्या द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। हाँ, यह सुनकर भीष्मसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुआ। अक्सर लोग कहते हैं हम लोगों के गांव में भीमसेनी एकादशी। मेरी दादी वादी, मेरे घर, मेरे गांव, मेरे सब लोग बोलते हैं भीमसेनी एकादशी, क्योंकि इस व्रत को भीम जी किए थे। भीम जी कोई व्रत कर नहीं पाते थे, तो बिना कोई व्रत भाई किए, पूजा पाठ किए कैसे आदमी तर पाएगा। मनुष्य शरीर लिया है तो पूजा पाठ, त्याग, तप, तपस्या, व्रत ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जो है भगवान बोले, कहें मैं तो नहीं व्रत कर, कहें व्यास जी बताने लगे, गुरु व्यास जी वो बोले कि एकादशी के दिन जो ज्येष्ठ की एकादशी पड़ती है उस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। कोई 24 व्रत के दिन कोई खाता नहीं है, खाना नहीं चाहिए, अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, फलाहारी रहे चाहे जैसे। तो भीम से बताने लगे आप बताइए, मैं एक व्रत कर लूँगा। मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक टाइम का भोजन करने पर भी मैं नहीं रह पाता हूँ। तो बिना खाए बिना कैसे रह पाऊँगा बिना भोजन किए। तब वही व्यास जी बताते हैं कि आप जो है ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप जो है व्रत कर लीजिए और निर्जला करिए, निराहार। आपको सब 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो भगवान का 24 एकादशी नहीं रह पाता है, बीमारी में गायब हो जाता है, तो ये ज्येष्ठ की एकादशी जो है निर्जला एकादशी, इसको भीम जी किए थे। तो उस एकादशी का व्रत करके आदमी जो है 24 एकादशी का फल प्राप्त कर लेता है। देखिए उसका नियम है, उस एकादशी का नियम है कि एक सूर्य उदय से एक सूर्य उदय तक निर्जला निराहार ही व्रत रहना होगा, बिना जल का। देखिए मेरे सरकार खड़े हैं, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, चक्रधारी सरकार, जय श्री सीताराम। तो ऐसे ही व्रत कीजिए आप लोग भी। यही 25 तारीख को है निर्जला एकादशी, अधिक मास एकादशी सहित। जय 25 तारीख को निर्जला एकादशी है, भीमसेनी एकादशी जिसे बोलते हैं। और भी लाभ होता है, 24 एकादशी का फल मिलता है। आप लोग जरूर करें। जय श्री सीताराम।